वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले की वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उन सारी क्लासेस को जरूर देखिएगा। इन सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि को एड्रेनलिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। दूसरा है, आयोडीनहीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्यों में गलकंड रोग पैदा कर देता है। और तीसरा है, आयोडीन अग्न्याशय द्वारा दावित होता है तथा कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रण में सहायक करती है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल दूसरा ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में यकृत वसा का पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कारण यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम का उत्पादन करती है। तो देखिए इसमें कौन सा सही होता है। तो ऑप्शन सी आप लोग का सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला देखिए, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो ट्रेप्सिन, गैस्ट्रीन, टाइलिन, पेप्सिन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का गैस्ट्रीन। अगला देखिए, मानव शरीर में क्षुद्रांत की 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण वाला है। तो हमारे आहार के में सभी प्रोटीन के पाचक केवल क्षुद्रांत में होता है। कारण अग्न्याशय से प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गलत है परंतु आर सही है। यानी यह कहा गया कि केवल छोटी आंत में ही हर पदार्थों का पाचन होता है, तो ऐसा नहीं है। अगला देखिए, अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिप्सिन। अगला देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो पहला है पेनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। तो सही ऑप्शन आप लोग का हो जाता है छोटी आंत। मनुष्य के यहाँ पे देखिए, मनुष्य के किस अंग में पाचन का अधिकांश कार्य संपन्न होता है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो सही हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी यानी यकृत। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायक होता है। तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आप लोग का स्टार्च। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा क्रेब्स चक्र। पीत रस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें उपस्थित लवण वसा एवं पायसीकरण करते हैं। अगला देखिए, शरीर में के अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो ऑप्शन बी यानी यकृत में। अगला देखिए, पाचन क्रिया में भोजन में उपस्थित कच्चे स्टार्च का पाचन होता है। लार में उपस्थित एमाइलेज द्वारा, पेनक्रियाज में उपस्थित एमाइलेज द्वारा, दोनों के द्वारा और किसी में नहीं। तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों के द्वारा। अगला देखिए, पीत का प्रमुख कार्य है। तो पीत का प्रमुख कार्य होता है वसा का पायसीकरण करना। अगला देखिए, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है। तो मुख गुहा से ही आरंभ हो जाती है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का सही हो जाएगा ट्रिप्सिन। जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक तंत्र की भित्तियों में से द्रुततमकति को अवशेषित होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत एल्कोहल। अगला देखिए, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी वनी वसा का। अगला देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से जैसे ये कहा गया, मानव शरीर सेलुलोज का पाचन में अक्षम है। कारण मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है। तो यहाँ पे सही और गलत आप लोग को पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु ये सही की स्पष्टीकरण नहीं करता है क्योंकि हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते। सेलुलोज पचाने वाला एंजाइम हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। अगला देखिए, मानव वृक्क के कार्य के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वृक्क में उत्सर्जन अपचयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्क के धमनी से वापस जाता है। अगला देखिए, ओमेन संपुट से निष्पादित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज को पुनर्अवशोषण होता है तथा वृक्क के सिराओं में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए,
मानव गुर्दे में बनने वाले पथरी प्रायः बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की। तो आज की क्लासेस यहीं पे इतनी समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन